प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है। लेकिन क्या सिर्फ व्यक्तियों से समाज बन जाता है? नहीं, जब तक कि उनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं हो। मैं बार बार हर अपने वीडियो में इस चीज़ को रिपीट करती हूँ कि जब तक सिर्फ व्यक्तियों का समूह या भीड़ समाज नहीं होती है, बल्कि आपस में उनका कोऑर्डिनेशन, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन, वो समाज को बनाता है। एक्चुअल में लाइवनेस जो है वो समाज, व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, गिव एंड टेक के रिलेशनशिप रखते हैं, तब एक्चुअल में समाज की जो कल्पना है या जो परिकल्पना है वो साकार होती है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर व्यक्ति इंडिविजुअली कभी भी किसी भी कार्य को पूरी तरह नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने सारे जितनी भी सराउंडिंग्स हैं उसके सारे कार्यों को वो अकेला करे। तो इसलिए जब व्यक्ति अकेला सफिशिएंट नहीं है, उसको दूसरों से मदद लेनी पड़ती है और वो मदद लेने के लिए वो कई बार छोटे बड़े ग्रुप्स को बनाता है और उस ग्रुप में रहकर वो उस कार्य को अच्छी प्रकार से करता है। तो सामाजिक जो समूह है, जो सोशल ग्रुप जो है, वो समाज के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होता है। हम ये सोचें कि मैं अकेला ही सारी चीज़ों को, पुराने समय में कभी ऐसा होता था कि व्यक्ति जो है वो अकेला ही सारे कार्यों को कर लेता था, लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा समाज विकसित हुआ तो उस व्यक्ति को आगे आगे परफेक्शन, विशेषीकरण की जो कॉन्सेप्ट आ गया और जब व्यक्ति किसी एक कार्य में दक्ष हो जाता है तो वो उसी कार्य को रिपीट करता है। ये विशेषीकरण जो है वो अलग टॉपिक है जिसको कि हम बाद में करेंगे। तो जो सामाजिक समूह है ये भी समाज के सर्वाइवर के लिए ज़रूरी है और समूह में रहकर व्यक्ति को, यूँ भी व्यक्ति अकेला जो है वो ना तो वो किसी कार्य को अच्छे से कर सकता है और ना ही वो अकेला अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, इसीलिए वो ग्रुप में ही रहना पसंद करता है। आप देखोगे पहले जब जो व्यक्ति था वो कबीलों में रहता था, फिर उसके बाद कॉलोनीज में रहने लगा, वह तो एक तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके ही खुश होता है। तो इसलिए सामाजिक समूह समाज के एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए ज़रूरी है और बिना समूह के समाज का सर्वाइवल संभव नहीं है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक समूह जो है वो उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। तो दो प्रकार हो सकते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह, और एक होता है द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप। तो जो दोनों ही समूह हैं वो दोनों ही समाज में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं और दोनों ही व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं। जो प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप किससे रिलेटेड होता है? हमारा रक्त समूह से, ब्लड रिलेशन। जिन लोगों के साथ हमारे जो ब्लड के संबंध होते हैं, खून के संबंध होते हैं, वो किस किस के साथ होंगे? अपने माता पिता, भाई बहन, इन लोगों के साथ व्यक्ति के कैसे रिलेशन होते हैं? भाई भाई के, बहन बहन के, जिनके साथ हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं वो क्या कहलाता है? प्राइमरी ग्रुप। तो समाज में जो प्राइमरी ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति भावनात्मक रूप से, व्यक्ति यहाँ पर इसकी जो विशेषता है कि भावात्मक संबंध होते हैं, इमोशनल रिलेशन होते हैं। और यहाँ पर अगर किसी को, अगर भाई भाई में भी किसी को, अगर माता पिता हैं तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं और उनके लिए सारे प्रयास करते हैं, वैसे ही भाई भाई के लिए, बहन भाई के लिए ये जो रिलेशन है बहुत क्लोज्ड रिलेशन होते हैं और जिनमें एक दूसरे के लिए जो सेक्रीफाइस करना या एक दूसरे के लिए कुछ त्याग करने में व्यक्ति को खुशी महसूस होती है। तो ऐसे जो समूह है, जो प्राथमिक समूह है, वो एक्चुअल में समाज के अस्तित्व के लिए एक जो है ज़रूरी है और उसके लिए वो हमेशा ही किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। और जो द्वितीयक समूह हैं ये वाले कौन से होते हैं? ये सेकेंडरी रिलेशंस जो कि हमारे इनसे, माता पिता और इनके अलावा, ये हमारे कहाँ पर होंगे?
वर्किंग प्लेस पर हो सकते हैं, या माता पिता से अलग, जैसे आप ये जानते हैं जैसे नातेदारी व्यवस्था होती है, तो जो ब्लड रिलेशन के अलावा जितने भी संबंध होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, जो द्वितीयक संबंध कहलाते हैं। और वो जो है वो उसी प्रकार से इनके अलावा जितने भी व्यक्ति के संबंध बनते हैं वो सब हमारे कैसे होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स बनते हैं। और व्यक्ति जो है वो जितना अपने को सिक्योर और जितना अपने आप को प्राइमरी ग्रुप में जो एक भावनात्मक रूप से जुड़ा महसूस करता है उतना सेकेंडरी ग्रुप में नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या कि हम सेक्रीफाइस करना, यहाँ पर कि हम अपने दायित्वों को पूरा करने लगते हैं। जो सेकेंडरी ग्रुप है यहाँ पर एक्चुअल में व्यक्ति का क्या होता है, इसमें कहने चाहिए कि व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अपने कार्यों को कर्तव्य समझकर करता है और समाज का विकास ही किस में होता है, सेकेंडरी ग्रुप में। ये एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है प्राथमिक समूह, और ये व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अपने लिए नियत कार्यों को पूरा करता है। तो जितने भी सेकेंडरी यहाँ पर अगर कई बार हमारे विचार भी किसी से नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति यहाँ पर तो व्यक्ति उसको एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा और अपने दायित्व समझकर उस कार्य को पूरा करेगा। पर समाज के अस्तित्व के लिए दोनों ही ग्रुप्स जो है वो ज़रूरी होते हैं, प्राइमरी ग्रुप भी और सेकेंडरी ग्रुप भी। बहुत बड़ा पेपर है, आप इसको हम जो है ना अलग अलग रूप से और आगे करेंगे कि इनमें किस प्रकार से इन ग्रुप होता है, आउट ग्रुप होता है, और मतलब काफ़ी बड़ा पेपर है, तो इसलिए इसको अपन अगले वीडियो में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।